हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरा मैथ। एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूं प्रॉफिट लॉस का एक छोटा सा सेक्शन, जहां पे हम बेईमान विक्रेता के सवाल करने वाले हैं। डिसऑनेस्ट सेलर के सवाल। डिसऑनेस्ट सेलर के सवाल में आपको क्या कॉन्सेप्ट लगता है, क्या ट्रिक्स होना चाहिए, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए, ये सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। जल्दी से आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, पूरा क्लास कंप्लीट देखना है। एक छोटा सा क्लास है, आपको पता चल गया होगा, बस छोटा सा क्लास है, तो इसको आप बिना सोचे समझे 10 मिनट का समय दीजिए। मैं 10 मिनट में आपको सारे सवाल सोल्व कर रहा हूं। ध्यान क्या देना है कि सवाल मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं, क्या आपको टिप्स दे रहा हूं, क्या आपको ट्रिक्स दे रहा हूं, इन सबको आपको ध्यान में रखना है ताकि आप इस तरह के सवाल में कभी ना फंसे। पॉइंट नंबर 1, जो बेईमान विक्रेता का सवाल होता है, जो डिसऑनेस्ट सेलर का सवाल होता है, जो डिसऑनेस्ट सेलर का सवाल होता है, ये सक्सेसिव चेंजेज में आता है। अब ये सक्सेसिव चेंजेज क्या है कि जैसे लगातार कोई सामान की वैल्यू बदलती रहती है। जैसे आप एक सामान खरीदे, 10% बढ़ा के बेच दिए, आपने जिसको बेचा वो 20% बढ़ा के किसी और को लगा दिया, फिर जिसको मिला वो किसी और को 10% बढ़ा के बेच दिया। इस तरह से उस सामान की वैल्यू बार बार हर एक स्टेप पे बदलती जा रही है, बदलती जा रही है। मैंने बोला बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो ये जो लगातार चेंजेस होते हैं, इसको बोलते हैं हम सक्सेसिव चेंजेस, लगातार। तो सक्सेसिव चेंजेस का ही एक कॉन्सेप्ट है जो हम बेईमान विक्रेता के सवाल में लगाते हैं। अब जब ये कॉन्सेप्ट लगा देते हैं इसमें, तो सवाल फिर छोटा सा हो जाता है, तुच्छ सा मात्र का हो जाता है। तो चलिए, पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे, इस सवाल को हम सोल्व करते हैं आपके साथ। और ये सवाल देखिए आप क्या है। सवाल कह रहा है, ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट सीपी बट यूजेस 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। आपको बोल रहा है एक आदमी जो है वो एक सामान बेचता है, बोलता है किराए मूल्य पर मैं बेच रहा हूं और 1 kg की जगह मात्र 900 ग्राम देता है। देखिए, सक्सेसिव चेंजेस का रूल क्या है। सक्सेसिव चेंजेस का रूल है कि आपको इनिशियल वैल्यू बटा फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू बटा फाइनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू बटा फाइनल वैल्यू, शुरुआती दाम, अंतिम दाम, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, एमआरपी, डिस्काउंट। नजर नहीं हटाना। देखिए, मैथ एक चीज ही ऐसा है कि आपको कॉन्सेप्ट पे चलता है। आप सोचें कि मैं सारा कुछ यहाँ पे लिख दूं, तो इसके लिए आपको फाउंडेशन बैच का क्लास करना चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ सवाल सिर्फ आपके लिए लेकर आया हूँ, ये जानते हुए, ये समझते हो कि आपने पुराना क्लास देख चुका है ऑलरेडी आप, या कहीं ना कहीं से आप पढ़ चुके हैं। तो उस तरह के बच्चे जो आप कहीं ना कहीं पढ़े हैं, उनके लिए क्लास बेहतरीन होने वाला, एक बेहतर मेथड मिलने वाला है। चाहे आप एसएससी के मेंस लेवल के एग्जाम्स की बात करें, चाहे आप किसी और एग्जाम्स की बात करें, चाहे प्री की बात करें, चाहे मेंस, चाहे मीडियम लेवल, मॉडरेट लेवल, हार्ड लेवल, किसी भी लेवल की बात करें, सिंगल एक मेथड आपको देने वाला हूं सारे सवालों के लिए। सिंगल एक मेथड, वही मेथड को मैं बता रहा हूं कि नीचे आपकी इनिशियल वैल्यू, ऊपर में फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू को क्या नाम देंगे आप पे डिपेंड करता है, फाइनल वैल्यू को क्या नाम देंगे आप पे डिपेंड करता है। कभी कभार आप इनिशियल वैल्यू को लागत मूल्य भी बोलते हैं, कभी कभार फाइनल वैल्यू को कलेक्शन रेवेन्यू भी बोलते हैं। तो ये आपका इनिशियल वैल्यू जो बदला है, बदलकर जो हुआ है, इस दोनों को नाम कुछ भी हो सकता है। इस सवाल में देखिए कि 900 ग्राम वो तौल कर दे रहा है, 1 kg का पैसा ले रहा है। मतलब वो जो सामान दे रहा है उस पर उसकी लागत मूल्य मात्र 900 ग्राम जो सामान था उतना ही का पैसा इसको लगा हुआ था। जबकि वो जो दे रहा है सामान, उस सामान के बदले में कस्टमर से जो पैसा ले रहा है वो 1 kg 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। मतलब ये उसका रिवेन्यू है, ये उसका क्या है, कलेक्शन है। और नीचे क्या उसका हो गया, ये उसका लागत मूल्य हो गया, कॉस्टिंग होगी। तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक स्टेप था कि 900 ग्राम का सामान मात्र दे रहा है, जबकि 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि लागत मूल्य कितना, तो कहेंगे 900 ग्राम। उसको मिला कितना उसके बदले में, तो कहेंगे 1 kg का माल, मेरे 1 kg का पैसा उसको मिल गया। इसका मतलब 900 का माल 1000 में बिक रहा, मतलब 9 का माल 10 में बिक रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है, 1/9। परसेंटेज लाभ कितने का हो रहा है, तो कहेंगे क्या आप 11.1/9%। यही आपका लाभ पूछा। पहला सवाल था, थोड़ा सा अच्छे से समझाया हूं ताकि आप समझ सके मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्योंकि यही एक सिंगल पॉइंट है जहां पे आपको कंफ्यूजन होगा।
क्योंकि ये वजन के रूप में होता है, रुपया के रूप में नहीं है। आगे चल के इसको और भी तरीके से आपको समझाऊंगा, फिर लास्ट में एक पॉइंट देकर जाऊंगा कि अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि 900 ऊपर रहेगा कि 1000 ऊपर रहेगा, तो इसका भी फंडा बताऊंगा। दिमाग पे जोर नहीं देना है, बस लिख देना है। सेकंड सवाल, एक दुकानदार क्रयमूल्य में अपना माल बेचता है, लेकिन झूठे वजन का इस्तेमाल करके बेचने और खरीदने के साथ साथ खरीदते समय 10% का धोखा देता है। मतलब खरीदने समय 10% का धोखा। अब एक बात आपको और क्या याद रखना है डिसऑनेस्ट सेलर में, कि बेईमानी वजन पे होती है, बेईमानी वजन पे होती है। आपको दाम झूठा नहीं बताया जाएगा, आपको वजन में चीटिंग कर ली जाएगी। कहने का मतलब 10% चीटिंग अगर वजन में करेंगे खरीदने समय, तो 100 का माल 110 लेकर चले आएंगे, 100 केजी की जगह 110 केजी आप उठा लेंगे वहां से। और बेचने समय अगर 10 का चीटिंग करेंगे तो 100 की जगह मात्र 90 देंगे, 100 की जगह 90 देंगे, मतलब आपको पैसा मात्र 90 का लगेगा जो आप दे रहे हैं, और जबकि आप पैसा कस्टमर से कितना लेंगे, 100 का लेंगे। अब यहाँ पे बात मैं बता रहा हूँ, देखिए ये रुपया में वैल्यू था, वजन में वैल्यू था, जो कि रुपया में वजन में बराबर होता है खरीदने समय। पॉइंट नंबर नेक्स्ट। एक और पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, ये वजन वाला है बेचने समय, तो वजन वाला बेचने समय में आपको इस बात का ध्यान रखना है, चीटिंग करके बेचने समय कोई भी दुकानदार लाभ कमाता है, हानि नहीं होता है। लाभ कमा रहा है मतलब कम वाले को ज्यादा में बेच रहा है, कम दाम वाले को ज्यादा दाम में बेच रहा है। इसका मतलब कम वाला नीचे रहेगा, ज्यादा वाला ऊपर रहेगा। क्लियर हो गया जो कंफ्यूजन था लास्ट सवाल में। अब इसको सोल्व करने के बाद आपको पता चल गया 9 के समान 11 में बिक रहा है, तो 2/9 का लाभ हो रहा है। अगर 2/9 का लाभ हो रहा है तो परसेंटेज में कितना हो रहा है, 22.2/9। आपके सामने जो स्क्रीन पे होगा शायद 22.22% है। इतना समझने के बाद इस तरह से हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको डायरेक्टली आप सोल्व कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करना है आपको। 20% अंकित मूल्य बढ़ाकर लिखता है, मतलब 100 के समान 120 लिख रहा है। देखिए मैं ये भी मान रहा हूं अभी कि आप परसेंटेज को डायरेक्टली नहीं बदल पा रहे हैं, इसलिए मैं 120 लिख रहा हूं। चाहूंगा तो 5 से 6 भी लिख सकता हूं। आगे चलकर धीरे धीरे वो सब अप्लाई दिखेगा आपको। यहाँ पे 10% की छूट दे रहा है, मतलब 100 के समान 90 में बेचने की दावा कर रहा है। 100 ग्राम वजन कम देता है, मतलब 900 ग्राम का ही पैसा मैंने वजन लगा देता है, जबकि ले लेता है पैसा कितना, 1000 ग्राम का। ये कुल लाभ बताना, तो कुल लाभ देखिए आपको 1 0 3 0 4 0 आ गया, 4 0 कटा, 1 0 1 0, 9 से 9 कटा, 10 के समान 12 में बिक रहा है। देखिए कितना ऊपर बचा 12, नीचे कितना बचा 10, 10 के समान 12 में बिक रहा है, तो 2/10 का लाभ हो रहा है। अगर परसेंटेज में पूछेंगे 100 से गुना करूंगा मैं और आपको बता दूंगा कितना लाभ है कुल मिलाकर 20%। अब बताइए इससे आसान मेथड आपको मिलेगा कहीं, इससे आसान ट्रिक्स आपको मिलेगा कहीं? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पे सारे सवाल। नेक्स्ट सवाल जो है, अब इसमें आपको सिर्फ अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं जो बोल रहा हूं आपको सुनना है, जो लिख रहा हूं आपको देखना है इस सवाल पर। आगे का 2 सवाल 3 सवाल जो भी है आपके सामने आएगा, आप उसको सोल्व कर सकते हैं खुद से। एक दुकानदार अपने माल को 20% अधिक अंकित करता है, कोई दिक्कत है आपको? 10% की छूट देता है, देखते जाइएगा, छूट वाला अप्लाई कर दिया। 10% का खरीदते समय और बेचने समय का धोखा होता है। खरीदने समय धोखा होगा तो 10 का 11 होगा, और बेचने समय धोखा होगा तो 10 9 से 10 हो जाएगा, मतलब 10 की जगह 9 का माल देगा। कुल लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। देख लीजिए ये कटा आपका, ये से ये कटा और कुछ नहीं है, तो देखिए 6 से 11 66 और नीचे हो गया 50। 50 में बेचारा 16 का कमा रहा है, तो 100 में कितना कमाएगा, तो कहेंगे 32 का, और 100 में जितना कमाता है उसको लाभ करते हैं। फाइनली आपको यहां तक लाना था मुझे। क्लियर? एक दो सवाल इस पे देखते हैं। आज एक अजीब सा मेथड आपको मिला है, एकदम उटपटांग, जो कि आसान है। आप भी सोच रहे होंगे पता नहीं कहां से मेथड आ जाता है, कैसे कैसे मेथड आते रहता है, मिलते रहता है सब मेथड। एक और सवाल है, इसी सवाल में अगर आपको ये पूछ दे कि वजन कितना कम किया था, हो सकता है सब कुछ दे दे, उस तरह के सवाल को कैसे डील करते हैं। देखिए सवाल आपके सामने जो है, एक बेईमान डीलर एक झूठे वजन का उपयोग करके लागत मूल्य पर अपने माल बेचने का दावा करता है और इस प्रकार 11.1/9% का लाभ कमाता है। देखिएगा वजन का झूठा उपयोग करता मतलब इतना बोलता है कि हम दे रहे हैं इतना, पैसा दो, और देता है कुछ कम करके, और इसके बाद लाभ होता है। बस एक ही जगह खाली बेचने से बेईमानी होता है, लाभ होता है
1/9 मतलब 9 के समान 10 में बेचता है। तो आपको बताना है यहाँ पे जो भी रहा होगा, यहाँ पे जो भी रहा होगा, इसकी वैल्यू अगर 10/9 है तो भी ना आपको क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे वजन कम हो रहा होगा, जिसके कारण फायदा हो रहा है। ये लाभ वाला सेक्शन है और ये जो वजन कम हुआ, सारा सेक्शन गुना करने के बाद लाभ पता चलता है। इसका मतलब यहाँ की वैल्यू 9 थी, यहाँ की वैल्यू 10, मतलब 10 का पैसा लेके 9 दे रहा है, तो 10 पे कितने की बेईमानी हो रही है, 1 पे। तो 100 पे कितने की बेईमानी हो गई, 10, मतलब 10% की बेईमानी थी। इसी टाइप का एक और सवाल जिसमें एक स्टेप इससे ज्यादा आपको मिलने वाला है। अगला सवाल है, देखिए सवाल, देखिए इसी तरह का कॉन्सेप्ट अगर सीखना है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट जहां पे सवाल आपको बड़े आराम से बनाने हो, जहां पे सवाल आप एकदम मतलब देख कर बना दे, देख कर आंसर कर दे, तो आप कमेंट कर जरूर करें लास्ट में। पहले वीडियो को आराम से देख लीजिए, पूरा पढ़ाई पूरा कर लीजिए, लास्ट में कमेंट वगैरह का काम करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताता हूं मैं कि 10% लाभ पर एक आदमी एक माल बेचता है। एक बेईमान डीलर लागत मिलकर 10% लाभ पर माल बेचता है, लेकिन झूठे मीटर का उपयोग करता है, तो उसका कुल लाभ 30% है। मतलब 10% लाभ पर माल बेचता है, मतलब बोलता है कि भाई हम 10% बढ़ा के बेच रहे हैं, 10 के समान 11 में बेच रहे हैं, लेकिन वजन का कुछ उलटफेर कर देता है, फिर उसको पता चलता है कि 30% का लाभ हो रहा है। 10 का माल कितना में बिक रहा है, 13 में बिक रहा है। देखिए ये जो उसने क्लियरली बोला कि भाई 10% तो कमाने दो, चलो भाई ठीक है, ये चीटिंग है वजन का। जो आपसे पूछा गया है कि 1 मीटर के लिए कितना सेंटीमीटर का, 1 मीटर के लिए मापा गया सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर बोलकर कितना सेंटीमीटर दे रहा है, ये पूछा गया। यहाँ पे वो चीटिंग हो रही है। फाइनली सभी हिसाब किताब किया गया तो पता चला 13/10 हो गया, वैल्यू 10 में 3 का लाभ है, मतलब 30% लाभ है। आप देखिए इसको यहां से मैंने काटा, यहां से काटा, यहाँ पे 11 गुना के 11, आपको ये वैल्यू बतानी है, ये वैल्यू कितनी है। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि ये वैल्यू 11 उधर लेके चले जाएंगे तो पता चलेगा इस बॉक्स की वैल्यू आ गई 13/11। ये बॉक्स 13/11 है पक्का। अगर 13/11 ये 13 ये 11 है तो आपको नहीं लग रहा है उसकी लागत मात्र 11 सेंटीमीटर की है, जबकि वो कस्टमर से कितना ले रहा है, 13। मतलब 13 की अगर 100 सेंटीमीटर का पैसा अगर कस्टमर से लेगा तो कितना सेंटीमीटर को उसको देगा कस्टमर को, यही आपसे पूछा गया है। तो इसको देख लीजिए, 13×91 लगभग 7.7 है, लगभग मैं बोल रहा हूँ। 13×91 9 बचा और फिर 13×91 ये 7.7 लगभग में है। तो आप बताइए 11 की वैल्यू 11×7=77 और 11×7=77 और 7 कितना हो गया, 84। मतलब लगभग 84.7 मीटर ही सेंटीमीटर ही वो दे रहा था 1 मीटर बोल करके। मतलब जब भी 100 सेंटीमीटर कोई खरीदने आ रहा था उसको 84.7 या 84.6 सेंटीमीटर ही दे। क्लियर है? आप देख रहे हैं आपको क्या बता रहा हूं मैं, एक मेथड पे सारा सवाल। और ये आखिरी सवाल भी आपके सामने आ चुका है। बस 7 सवाल थे आज के क्लास के लिए। चलिए सवाल करें। एक बेईमान डीलर है, लागत मिलकर 15% हानि पर माल बेचता है। ये देखिए अलग बेईमानी है, बोलता है कि भाई 15% हानि पर माल बेच रहे हैं तो 100 का माल कितना में बेच रहा होगा, 85 में। देखिए जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, जो लेट से ज्वाइन किए हैं, आपको अगर नहीं पता हो तो आप पुराना जो हमारा है इसके पहले का जो प्रॉफिट लॉस का जो वीडियो गया है, क्लास गया, आप उसको जरूर देखें। प्री टू मेंस लेवल का सवाल उसमें कवर किया गया है। एक बेहतरीन, एक शॉर्टकट, एक कॉन्सेप्चुअल और एक एकदम छोटा सा सोल्यूशन दिया गया है। तो देखिए 15% हानि पर एक माल बेचता है लेकिन झूठे वजन का उपयोग करता है तो उसका कुल लाभ 25% हो जाता है। मतलब यहाँ पे फिर कुछ वजन का चीटिंग करता है और कुल लाभ 25% हो जाता है। मतलब 100 से कितना हो गया, 125 हो गया। आपसे पूछा गया है कि 1 kg की जगह पे कितना ग्राम दे रहा था, 1 kg की जगह पे कितना ग्राम दे रहा था। मतलब इस बॉक्स की वैल्यू बतानी है। 100 से 100 कटा, 5 से काट दीजिए 17, 5 से काट दीजिए 25। आपको पता चलेगा ये जो बॉक्स आपने सेट करके रखा है इसकी वैल्यू आ गई 25/17। अच्छा, मतलब आपको ये लग रहा होगा कि 17 का क्या कर रहा है वो, 17 का ही माल दे रहा है, जबकि पैसा कितने का ले रहा है, 25 का। आपसे क्या बोला गया, 1 kg पे ना, तो मैं इसको ग्राम समझ के 40 से गुना कर दिया। अब ये हो गया कितना, 1 kg, ये हो गया 1000 ग्राम। तो 40 नीचे गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 680 ग्राम। मतलब अगर आप 1 kg का पेमेंट करेंगे, 1 kg का सामान खरीदने जाएंगे तो मात्र आपको 680 ग्राम का माल मिलेगा। कैसा लगा क्लास, कमेंट आप करके आपको बताना है। बेझिझक आप आराम से समय लीजिए, कमेंट कीजिए, मैं यहीं पे बैठा हूं। ध्यान रहे वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना, थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी समझिए और कमेंट करके
जरूर हमें अपना फीडबैक दीजिए ताकि हम इस पे और वर्क कर सकें। आपको और भी सवाल जो नए नए होते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन होता है, उस पर मैं छोटा कर सकूं आपके लिए। नेक्स्ट क्लास में फिर से कुछ बेहतरीन सवाल के साथ आपके साथ मिलूंगा। तब तक आप वीडियो को देखिए। गुड बाय।